there has been some major changes in the IELTS exam. As you all know, as per the official IDP's notice, the pen and paper-based IELTS exam is going to be discontinued from 27th of June 2026. But the scenario has totally changed now. 25th of April को भी जिन्होंने IELTS एग्जाम फिल किया था, उनका एग्जाम इन कनाडा कैंसिल हो चुका है, उनको ईमेल एंड रिफंड आ चुका है। इवन के जिन्होंने मई में भी एडवांस में एग्जाम बुक कर लिया था, उनका भी कैंसिल आ चुका है, ईमेल आ चुकी है, रिफंड भी आ चुका है। And if you are also one of them planning to give IELTS exam pen and paper based in Canada, it is of no use now. आपका एग्जाम अभी बुकिंग ही नहीं होगी, आपके पास ऑप्शन सिर्फ अब क्या रह गया है, टू गो फॉर CD based IELTS exam. And as per my perspective and as per my opinion experience, CD based IELTS exam is much easier. इसमें लिसनिंग काफ़ी ईजी आती है, रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा ईजी आती है। सो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम मीन्स कि जो लिसनिंग है एंड जो रीडिंग है दैट विल बी कम्प्लीटली CD, दैट मीन्स ऑन कंप्यूटर। बट आपके पास राइटिंग मॉड्यूल में ऑप्शन रहेगा, इधर यू कैन गो फॉर CD राइटिंग और यू कैन ऑप्ट फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड राइटिंग। एंड वन थिंग मोर हेयर, अगर आप लेट्स से रीटेक करने का प्लान करते हो राइटिंग मॉड्यूल का, तो जिस मोड में आपने प्रीवियसली एग्जाम दिया था उसी मोड में आप रीटेक कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हो रही है इन कनाडा, क्योंकि जनवरी से 2026 से जितने भी पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम हुए हैं इन कनाडा, किसी का भी रिजल्ट अभी तक टाइम से नहीं आया। IDP रिजल्ट दे रहा है लेकिन काफ़ी लेट दे रहा है। इवन के 21 ऑफ मार्च को जिनका भी एग्जाम हुआ था, उनमें से कईयों का रिजल्ट आई गेस नहीं आया। इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, ड्रॉप मी डाउन कि यस आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। बट इन इंडिया अभी भी आपके पास ऑप्शन है टू गो फॉर पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम, बट इसका अभी कुछ नहीं पता IDP का कब क्या डिसीजन आ जाए, ऑफिशियल नोटिस क्या आ जाए। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गिव पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम, so you can prepare for it as early as possible. Now you have to obviously practice and go for CD based IELTS exam, and this is a positive side according to me. CD में listening and reading का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा easy आता है, and as compared to the pen and paper based IELTS exam, language भी काफ़ी ज़्यादा आपको easy देखने को मिलती है। प्रॉब्लम उनको आएगी जिनके पास लैपटॉप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, जिनके पास वेबसाइट प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अब प्रॉब्लम उनको आएगी। ओके, सो एनीवेज जो पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मई, जो कि 2 ऑफ मई को है, 7 ऑफ मई को है, 16 एंड 23 ऑफ मई को है। अभी इन कनाडा या अपार्ट फ्रॉम इंडिया इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो आई विल बी गिविंग CD बेस्ड प्रेडिक्शंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जिन्होंने भी 1 ऑफ मई से लेके 7 ऑफ मई के बीच में IELTS एग्जाम बुक किया हुआ है, इधर पेन पेपर बेस है चाहे CD बेस है। सो द रीजन बीइंग कि जो IELTS का एग्जाम है अभी भी इन इंडिया समवेयर इट इज पेन एंड पेपर बेस्ड, तो दोनों की प्रेडिक्शंस को वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी 25 ऑफ अप्रैल IELTS एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में, वो वीडियो जरूर देख लेना। लाइव डिस्कशन थी विद द स्टूडेंट्स की, आपको पता चलेगा कि पेपर एक्चुअल में कैसा आता है। अगर आपको नहीं पता तो डिटेल में वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, and that was actually what I had predicted. So in this video let us discuss कि मई में 1 से लेकर 7 तक क्या ट्रेंड होने वाला है, IELTS एग्जाम आपको कैसा आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवरऑल प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट विल बी बिटवीन इजी टू मॉडरेट। अगर आपने पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम बुक करना है तो आप मई के मंथ में कभी भी किसी भी डेट में बुक कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर हम 1 से लेकर 7 तक डेट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 7 ऑफ मई एंड 2 ऑफ मई 2 एग्जाम्स हैं पेन पेपर बेस्ड, जिसमें 2 ऑफ मई सिर्फ एकेडमिक वालों का है, 7 ऑफ मई जो है बोथ एकेडमिक वालों के लिए भी है, जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी है। सो अगर आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो या CD बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पेपर की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है, लेट अस लुक एट इन डिटेल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द लिसनिंग मॉड्यूल। अगर मैं पेन पेपर बेस्ड लिसनिंग मॉड्यूल की बात करूं तो लिसनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट आने वाली है। इन सेक्शन 1 यू विल गेट 1 वर्ड एंड और अ नंबर सेंटेंस कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से आपको बेसिकली इट विल बी अ सोशल टॉपिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन एनी 2 पर्सन्स, जो बहुत ईजी होता है इसको सॉल्व करना। सेक्शन 2 में मैप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रिपेयर करके जाना अच्छे तरीके से, मैप को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। सेक्शन 2 में मैप के अलावा शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इन सेक्शन 3 ट्रेंड अगेन हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। अभी 25 ऑफ अप्रैल को जो ऐसे एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन 3 में ऑल 10 वर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से 21 से लेके 26 तक दीज वर सिंगल एंड लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड 27 से लेके 30 तक दे वर डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि अगेन ईजी थे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था।
सो मे बी आपको आने वाले एग्जाम में भी यही पैटर्न देखने को मिले, नहीं तो इसके साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन आने के चांसेस अक्सर रहते हैं। एंड सेक्शन 4 ऑब्वियसली इट विल बी अगेन वन वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन। ऑडियो थोड़ी सी फ्लुएंट इसमें हो सकती है, सो मेक श्योर to mark down the subheadings and to mark down the words before and after the blank to get the clear idea of what can the answer be. So this is about the listening ki prediction, and if you want the complete crash course, I will drop the link of the detailed crash course of my listening module, that also totally as of now free of cost, in the description of this video. अगर मैं आपको CD based IELTS exam की बात करूँ तो for CD based IELTS exam सेक्शन 1 में आपको आएंगे वन वर्ड एंड नंबर सेंटेंस कंप्लीशंस, एंड सीडी में मैप आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसके अलावा आपको सीडी में सेक्शन 2 में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मैचिंग द इंफॉर्मेशन आने के चांसेस ज़्यादा है। सेक्शन 3 में लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 में वन वर्ड एंड और नंबर वाले सेंटेंस कंप्लीशंस आने के चांसेस आपको थोड़े से ज़्यादा है। अगर आप सीडी बेस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने प्रैक्टिस भी ऑन सीडी बेस ही करनी है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट और अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आपको जो वेबसाइट का लिंक है मेरी, आई हैव बेसिकली 2 वेबसाइट्स, वन फॉर प्रैक्टिस एंड वन एग्जैक्टली एज द एग्जाम सिमुलेशन, जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देगी फॉर द रियल एग्जाम टेस्ट। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर रियल एग्जाम लिसनिंग्स एंड रियल एग्जाम रीडिंग्स एंड राइटिंग्स, डू ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको उस वेबसाइट का एक्सेस एंड आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल सके। सो मूविंग ऑन टू द academic reading now, let's talk about pen and paper based IELTS exam academic reading first. तो पेन पेपर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 ऑफ मई को एंड जो 7 ऑफ मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको सबसे पहले जो अकेडमिक की रीडिंग रहेगी दैट विल बी इजी टू मॉडरेट। अभी ट्रेंड अगेन चेंज हुआ है, जो रीडिंग के पैसेजेस हैं वो समवट लॉन्ग आ रहे हैं, जो कंटेंट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आ रहा है, बट सेक्शन 1 हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। इन सेक्शन 1 आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस कंप्लीशंस के साथ ट्रू फॉल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं। इनके आंसर्स ऑर्डर में भी होते हैं, आपको ईजिली मिल भी जाते हैं। इन सेक्शन 2 चेंजेस आ रहे हैं। अब रिसेंटली सेक्शन 2 में आपको क्या देखने को मिला था, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंड इसके साथ सेंटेंस कंप्लीशंस, एंड एक क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस जो हमेशा होता है रिगार्डिंग द कंक्लूजन, रिगार्डिंग द समरी, रिगार्डिंग द टाइटल, ऐसा कुछ एक आपके पास एंडिंग में क्वेश्चन था। सो डेफिनेटली जो आने वाले पेन पेपर बेस्ड IELTS एग्जाम है उसका जो ट्रेंड है, या तो आपको सेक्शन 2 में आएंगी विच पैराग्राफ कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, राइटर्स ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट, समरी बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेक्शन 3 में जो ट्रेंड चल रहा है, बॉक्स वाले ब्लैंक्स अभी नहीं आए, तो एट फॉर रीडिंग सेक्शन 3 मोर चांसेस आर कि आपको येस नो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स आने के चांसेस इस बार ही हैं, अलॉन्ग विद समरी कंप्लीशन, एंड आपको सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं फॉर पेन पेपर बेस्ड एकेडमिक IELTS एग्जाम। अगर आपने CD बेस्ड IELTS एग्जाम देना है तो CD में सेक्शन 2 में बेसिकली सेक्शन 1 सेम रहता है, सेंटेंस कंप्लीशंस के साथ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। सेक्शन 2 में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस रहते हैं, इसके साथ बॉक्स वाली ब्लैंक्स आएंगी या आपको समरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 3 में येस नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अगेन बॉक्स वाली ब्लैंक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं फॉर CD बेस्ड एकेडमिक IELTS एग्जाम। तो अगर मैं आपको प्रेपरेशन सोर्सेज की बात करूं, अगर आप तो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास कैम्ब्रिज के प्रैक्टिस बुक्स नंबर 16 to 20 है, इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना। अगर आपने CD बेस्ड एग्जाम देना है, यू कैन विजिट amanieltsonline.com on Google on that website, or else you can again drop me a message on my WhatsApp number if you want the direct link of real exam listenings and real exams listening and writing test. So moving on to general training IELTS reading. General training IELTS reading अगर आपने पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना है तो बेसिकली इन सेक्शन 1 एग्जाम काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी रहता है। इन इंडिया आपको आएंगे ट्रू फॉल्स के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 1। इन सेक्शन 2 कॉमनली आती हैं ब्लैंक्स। ब्लैंक का ट्रेंड फिर से चल पड़ा है, सेक्शन 2 में ब्लैंक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड इन सेक्शन 3 आपको चांसेस है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, एंड इसके अलावा या तो 3 से 4 आएंगी ब्लैंक्स या 3 से 4 आएंगे आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। बेसिकली अगर आपने जनरल ट्रेनिंग के में कम से कम अगर आपका 7 बैंड का स्कोर है तो आपने येस नो, तो आपने ट्रू फॉल्स, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग इन्फॉर्मेशन एंड आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपने किसी भी कंडीशन पे आपने छोड़ के नहीं जानी। अगेन प्रैक्टिस के लिए कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 16 to 20 आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस if you are lacking some material you can just contact me for the material. For general training IELTS exam
बेसिकली 7 मई को जो पेन पेपर बेस होने वाला है इन इंडिया, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको इनफॉर्मल लेटर आएगी, एंड 23 मई को जो होगा उसमें फॉर्मल लेटर आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन पेन एंड पेपर बेस IELTS एग्जाम। राइटिंग टास्क 2 के लिए डिस्कशन, रीजन, सोल्यूशन एंड डायरेक्ट एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप CD बेस एग्जाम दे रहे हो तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको सेमी फॉर्मल लेटर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड उसमें से राइटिंग टास्क 2 में अगेन डिस्कशन, opinion essay, agree disagree वाला essay and direct essays are very important for academic writing task 1 जो बेसिकली 7 मई को एंड 2 मई को एग्जाम होने वाला है। उसमें बार, पाई एंड लाइन चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टास्क 2 के लिए अग्री डिसअग्री, डिस्कशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर CD बेस्ड IELTS एग्जाम चांसेस ये हैं कि आपको बार, डायग्राम एंड पाई आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने मैप को छोड़ के नहीं जाना। मैप भी थोड़ा सा ट्रेंड में देखने को इस बार मिल रहा है, तो मैप भी आपने करके ज़रूर जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल। So that's all for today's video. If you find this video informative and helpful, do not forget to like this video, subscribe to my channel and hype this video for more informative content on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.